ठीक है। तो इवोल्यूशन चैप्टर में अगर अपन बात करें तो जो इवोल्यूशन है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। दैट मीन्स कि ये जो प्रोसेस है वो आज भी हो रही है और जो करंट समय है उसमें ये प्रोसेस चलती जा रही है। मतलब इवोल्यूशन होता क्या है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी क्या कहती है? इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जो लाइफ फॉर्म्स हैं उनकी हिस्ट्री को स्टडी करना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल थ्रू बताती हूँ, जैसे कि आपने ह्यूमन इवोल्यूशन आपने छोटे में पढ़ा होगा। जो ह्यूमन इवोल्यूशन है तो वो किस तरह से हम सैपियंस बने, राइट, फ्रॉम वेरियस स्पीसीज, ठीक है। होमो से इरेक्टस, फिर ये निएंडरथल, फिर क्रोमैग्नन, इनसे डायरेक्ट हो गया, और फिर क्रोमैग्नन मैन से हम आगे आप एवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ोगे तो वो उस चीज़ से हम क्या बन गए, हम होमो सैपियंस बन गए, ठीक है। तो इस तरह का एग्जाम्पल हो गया स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। उसके बाद एवोल्यूशन जो है वो इज़ हिस्ट्री। पहली बात हिस्ट्री की बात करते हैं कि जो हिस्ट्री पुरानी जो हिस्ट्री है इज़ द हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द रेसेस अलॉन्ग विद द वेरिएशन, ठीक है। कि किस तरह से जो रेसेस हैं मतलब बेसिकली ह्यूमन की एक रेस हो गई, एक अलग जानवर की, एप्स की अलग रेस हो गई। तो जो डेवलपमेंट है उस रेस का अलॉन्ग विद द वेरिएशन, उसमें वेरिएशंस आते जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि एप्स हैं, देखो वैसे ही हम लोग एप्स से ही आए हैं। एप्स से एक लाइन गई थी तो वहाँ से एक ह्यूमन लाइक बना था, ठीक है। तो वहाँ हम एप से ही बने हुए हैं। तो दैट्स वाई धीमे धीमे जो रेसेस का डेवलपमेंट हुआ है वो वेरिएशंस के थ्रू हुआ है, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टेलर डिस्टेंसेस को हम मीज़र करते हैं लाइट ईयर्स में। स्टेलर डिस्टेंसेस का मतलब है जो स्टार्स वगैरह हैं उनकी डिस्टेंसेस को हम किस तरह से मीज़र करते हैं, लाइट ईयर्स में। बेसिकली लाइट ईयर्स जो है वो एक मीज़रिंग यूनिट है, ठीक है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है। आप इसको ऐसा मत समझना है कि ये कुछ और ही है। इट इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जैसे कि मीटर वगैरह होता है ना डिस्टेंस, ठीक है। मीटर क्या है, बहुत छोटी चीज़ हो गई, लेकिन अब स्टार्स तो होते हैं बहुत दूर होते हैं, तो उसको एक बड़ी यूनिट, एक ऐसी यूनिट दी गई है जो कि खुद में एक बहुत बड़ी यूनिट होती है जिससे हम लाइट ईयर्स में मीज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि भाई ओरिजिन किस तरह से हुआ है लाइफ का, लाइफ किस तरह से ओरिजिनेट हुई है, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये पढ़ना होगा कि यूनिवर्स कैसे आया है ना, फिर यूनिवर्स में वो लाइफ कैसे आई। तो पहले हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जो है वो बेसिकली क्या हुआ था, एक यूनिक इवेंट हुआ था, ठीक है। यूनिवर्स में एक यूनिक इवेंट हुआ था, उसकी वजह से ऑरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था। अब ये यूनिवर्स कैसे बना है हमें ये जानना ज़रूरी है। तो उससे पहले हम एक टाइमलाइन देखेंगे। ये टाइमलाइन आपको दिख रही है, ये टाइमलाइन मैंने बनाई रखी है। इस टाइमलाइन को अच्छे से आपको समझना है। जो हमारा यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर एगो है। कितना है, 20 बिलियन है। यहाँ पे जहाँ पे बिलियन हो वो वहाँ पे बिलियन समझिएगा, और जहाँ पे मिलियन हो वहाँ पे मिलियन। ये वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो वो गलत हो जाता है क्वेश्चन। इसलिए जो यूनिवर्स है जब वो बना था वो 20 बिलियन ईयर एगो बना था, ठीक है। और फिर उसके बाद जो यूनिवर्स है, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो यूनिवर्स होता है उसके अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, गैलेक्सीज़ होती हैं। क्या होती हैं, गैलेक्सीज़ होती हैं। एंड दीज गैलेक्सीज़ में, इन गैलेक्सीज़ में हमारे प्लैनेट्स होते हैं। मान लो हमारी जो गैलेक्सी है, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी उसका नाम है, ठीक है। तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो हमारी गैलेक्सी है। अब इसमें क्या है, अर्थ भी है। तो जो हमारी गैलेक्सी है उसमें अर्थ है। तो इस तरह से होता है। तो जो यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर एगो बना हुआ था, और उसके अंदर मिल्की वे गैलेक्सी आती है जो कि जिसमें हमारी अर्थ है। वो कब फॉर्म हुई थी, 4.5 बिलियन ईयर एगो। आपको ये बात ध्यान रखनी है हर बार कि बिलियन ईयर एगो, ठीक है, बिलियन। उसके बाद 500 मिलियन यहाँ पे बोला रखा है। देखो जैसे मैं आपको एग्जाम यहाँ पे मतलब आफ्टर 500 मिलियन ईयर एगो, मतलब 4 बिलियन ईयर एगो तक। देखो कैसे, देखो 4.5 बिलियन ईयर एगो से हमें 4 बिलियन ईयर एगो जाना है। तो कितने ईयर्स हो गए, 500 मिलियन ईयर्स हो गए ना, मिलियन ईयर्स एगो।
तो इस तरह से जो लाइफ हुई थी वो अपीयर्ड हुई थी। दिस इज हाउ द ऑरिजिन ऑफ लाइफ अकर्ड। ठीक है, तो लाइफ अपीयर्ड हुई थी, जो लाइफ जो फर्स्ट अपीयर्ड हुई थी वो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म अपीयर्ड हुई थी, जो कि 3 बिलियन ईयर एगो पर हुई थी। ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से लिखा है, लाइफ अगर आपसे पूछे लाइफ अपीयर तो 4 बिलियन ईयर एगो लगाना, लेकिन फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म पूछे तो 3 बिलियन एगो, फर्स्ट सेलुलर लाइफ फॉर्म पूछे तो 2 बिलियन ईयर एगो, या इसको क्वेश्चन घुमा फिरा के बोल देगा तो 2000 मिलियन ईयर एगो। आप तो ये रखो कि 1 बिलियन ईयर एगो इज इक्वल टू 1000 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब हमने ये पूरी ये टाइमलाइन पढ़ ली है, क्या हो गई हमारी टाइमलाइन हो गई पूरी। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई टाइमलाइन, ये हो गई हमारी टाइमलाइन। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं इसके बाद कि हम गैलेक्सी तो कर रहे हैं, यूनिवर्स में क्या है गैलेक्सीज़ हैं। अब ये गैलेक्सी होता क्या है, गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं और जो क्लाउड्स होते हैं, स्टार्स होते हैं और क्लाउड्स होते हैं गैसेस के और डस्ट के। ठीक है, दैट इज़ द ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स। की यूनिवर्स है उसकी ऑरिजिन किस तरह से हुई है। तो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है, दैट इज़ द बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी ऑरिजिन एक्सप्लेन करती है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि एक बारी क्या हुआ, एक सिंगुलर छोटा सा सिंगुलर एक एक्सप्लोशन हुआ, ह्यूज एक्सप्लोशन। मान लो कोई एक छोटी सी चीज़ थी वो एक्सप्लोड की। ठीक है, जब कोई चीज़ एक्सप्लोड करेगी, ठीक है, तो क्या होता है, तो कोई ह्यूज एक्सप्लोशन हुआ जिससे यूनिवर्स क्या होने लगा, धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगा। यूनिवर्स एक्सपेंड करने लगा, एक्सपेंड। ठीक है, यूनिवर्स जब एक्सपेंड करने लगा तो टेम्परेचर तो कम हो गई, क्योंकि कोई भी चीज़ एक्सपेंड करती है तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसकी वजह से जो भी गैसेस थी, हाइड्रोजन और हीलियम, याद रखना है इन दो गैसेस को, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो फॉर्म्ड हुई थी वो कंडेंस्ड हो गई। ठीक है, वो कैसी हो गई, गैसेस कंडेंस्ड हो गई, और उन गैस जो कंडेंस्ड गैसेस थी, जो कंडेंस्ड गैसेस थी, उन्होंने फॉर्म कर ली गैलेक्सीज। इतना समझ में आया। अब इसके बाद अपन समझते हैं कि जो मिल्की वे गैलेक्सी, अभी हमने ये पढ़ा कि हमारी गैलेक्सीज़ कैसे बनी। अब हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। अब जो मिल्की वे गैलेक्सी है तो उसमें ही तो हमारी अर्थ है। तो अगर मिल्की वे गैलेक्सी अगर हम बोलें कि उसकी ओरिजिन हुई थी तो उसी टाइम पे अर्थ की ओरिजिन है ना। ठीक है, तो मतलब गैलेक्सीज़ का फॉर्मेशन हुआ और अर्थ का फॉर्मेशन, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी में ही तो अर्थ है ना, इसी वजह से। तो उसकी हम दो बातें बताएंगे आपको, दैट इज़ कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। मान लो कोई अगर एटमॉस्फेयर है तो क्या होगा, जो यूवी रेज़ होंगी वो नहीं आ पाएंगी, है ना, दे विल नॉट कम। लेकिन मान लो एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो यूवी रेज़ क्या हो जाएंगी, आ पाएंगी। जब यूवी रेज़ जब आ पाएंगी, ठीक है, तो एक बात ये थी कि जो गैलेक्सीज अर्थ की कंडीशंस की बात की जा रही है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, अर्थ कंडीशंस। ठीक है, अर्थ की कंडीशंस की बात की जा रही है। उस समय के टाइम की अर्थ के कंडीशंस की बात करी जाए तो उस टाइम पे नो एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से यूवी रेस एंटर कर पाती थी। और दूसरी नंबर की बात ये थी कि जो वाटर वेपर, दैट इज H2O गैस, ठीक है, H2O गैस, ठीक है, और CO2, मीथेन, अमोनिया, ये जो रिलीज़ होते थे फ्रॉम मॉल्टन मास कवर्ड द सरफेस। बेसिकली क्या था, ये से कि ये है, ठीक है, वेल्कोनिस वगैरह हैं। तो जब ये इरप्ट होगा, ठीक है, जब ये इरप्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, मॉल्टन मास जो होगा वो इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह से मॉल्टन मास विल be spread out here, right? So this earth will be covered with this molten mass. अब ये molten mass जो होगा वो रिलीज़ करेंगे ये गैसेस। अब ये गैसेस में से जो वाटर है उस वाटर पे क्या होगा, यूवी रेज एक्ट करेंगी, और यूवी रेज एक्ट करेंगी तो इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हाइड्रोजन जो होती है वो लाइट होती है, इसकी वजह से वो एस्केप कर जाती है, इट एस्केप्स, ठीक है,
एस्केप्स ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हो गई और ये सारी जो जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, अब जिन 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 गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है वो तो नीचे ही रहेंगी, H2O, CO2 एंड अदर गैसेस विल बी रिमेन डाउन टू द अर्थ, ठीक है। तो इस तरह से हुआ। अब ऐसा तो हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन पे एक्ट किया यूवी रेज ने, ठीक है, यूवी रेज ने, एक सेकेंड ये कलर बेस्ट होगा, जब यूवी रेज ने एक्ट किया तो नेशेंट ऑक्सीजन बना, क्या बना, नेशेंट ऑक्सीजन। एंड दिस नेशेंट ऑक्सीजन व्हेन इट्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन इससे क्या बना, ओजोन बन गई, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हुआ, ओजोन लेयर फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से लिखा है कि ये इस तरह से, तो ओजोन लेयर वॉज फॉर्म्ड, इससे अब देखो ओजोन लेयर फॉर्म हो गई, तो यूवी रेज कैन नॉट एंटर, एज यूवी रेज कैन नॉट एंटर, यूवी रेज जो होंगी वो नहीं आ पाएंगी। जब यूवी रेज नहीं आ पाएंगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यूवी रेज नहीं आ पा रही, इंफ्रारेड वगैरह रेज नहीं आ रही, इसकी वजह से टेम्परेचर जो होगा वो कम हो जाएगा। और टेम्परेचर जब कम होगा तो क्या होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो जो H2 गैस था ना हमारा, जो H2 गैस के फॉर्म में था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल फॉर्म ओशंस, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स विल हैपन। ये जो H2 वाटर था, ठीक है, इस तरह से चीज़ें काम करती हैं, समझ में आया। तो ये जो पूरा पेज है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, या इसको इस तरह से भी कर सकते हैं।